हेलो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट शोएब और आप देख रहे हैं स्प्रेडिंग लॉ। तो आज की वीडियो लैंड लॉस फर्स्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम प्रमोटर के बारे में और प्रमोटर की लायबिलिटीज़ जो महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट के अंदर डिस्कस की गई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और ये जो पॉइंट है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रमोटर की लायबिलिटीज़ देखने से पहले प्रमोटर क्या है और प्रमोटर के बारे में जानेंगे। प्रमोटर किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट के अंदर प्रमोटर की जो डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। सो प्रमोटर मीन्स ए पर्सन हु कंस्ट्रक्ट और कॉजेज टू बी कंस्ट्रक्टेड ब्लॉक और बिल्डिंग्स ऑफ फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग सम और ऑल ऑफ देम टू दी अदर पर्सन, कंपनी, cooperative society or the cooperation association of the person. Promoter also includes his assignees and the person who builds and the person who sells. Both are the different persons, then both the persons are known as promoter. This term includes both the persons. तो हम इसे अभी डिस्क्राइब करेंगे। प्रमोटर इज़ ए पर्सन जो फ्लैट्स या ब्लॉक्स और बिल्डिंग्स जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहा हो या कंस्ट्रक्ट करवा रहा हो, किस पर्पस के लिए, उसका मेन पर्पस क्या है? टू सेल ऑल दोज फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स ऑफ दैट बिल्डिंग। किसे सेल करेगा वो? कितने? सम और ऑल ऑफ देम। टू हुम? टू द अदर पर्सन or any company or to any cooperative society or the association of person, which also includes his assignees. assignees का मतलब क्या होगा? प्रमोटर अगर उसकी सेलिंग या परचेस, सेलिंग या तो फिर बिल्डिंग पावर या कोई भी अदर पावर जो उसके पास में है, जो हम आगे देखने वाले हैं, उसके लायबिलिटीज़ वो सब पावर्स अगर किसी असाइनी को दे रहा है तो वो इस डेफिनेशन के अंदर असाइनी भी प्रमोटर ही कहलाया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और आगे बताया गया है कि द पर्सन हु बिल्ड्स द फ्लैट्स और बिल्डिंग एंड द पर्सन हु सेल्स द अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स फ्रॉम दैट बिल्डिंग इज द डिफरेंट पर्सन। देन दिस टर्म प्रमोटर includes the both of them. Both of them should be known as the promoter. This is the definition of the promoter which we have seen in very simple manner. Next हम देखेंगे सेक्शन 3 ऑफ द महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट 1963, जो जनरल लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर के बारे में डिस्क्राइब करता है। प्रमोटर इज लायबल टू प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड और टू बी कंस्ट्रक्टेड टू द पार्टी हु इज परचेसिंग दैट फ्लैट्स, और जो भी फ्लैट्स पार्टी परचेस करने वाली है वो उस फ्लैट्स के रिलेटेड जो भी मटेरियल फैक्ट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी प्रोवाइड करने के लिए उस परचेसिंग पार्टी को प्रमोटर लायबल है। और वो कौन से मटेरियल फैक्ट्स है, विच आर दोज मटेरियल फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, वी विल सी नेक्स्ट। वो आगे सेक्शन 3 के अंदर पूरे लाइन वाइज डिस्क्राइब किए गए हैं जो हम अभी देखेंगे। तो प्रमोटर हु कंस्ट्रक्ट्स और इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट सच ब्लॉक और बिल्डिंग ऑफ फ्लैट्स शैल बी डिस्क्लोज द नेचर ऑफ द टाइटल ऑन लैंड ऑन विच द फ्लैट्स आर कंस्ट्रक्टेड। सबसे पहले तो कोई परचेसिंग पार्टी है, जो भी पार्टी या पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जैसे डेफिनेशन में बताया है, कोई कंपनी है या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई फ्लैट खरीद रही है, तो सबसे पहले तो वो उस लैंड का टाइटल क्लियर है या नहीं है, सबसे पहले तो वो यही देखेगी। तो प्रमोटर को सबसे पहले तो टाइटल ऑफ द लैंड डिस्क्लोज करना है, क्लियर है या नहीं है। सेकंड चीज़ क्या है? promoter shall disclose the encumbrances on such land.
जो भी इनकम ब्रांचेस है उस लैंड के ऊपर वो प्रमोटर को डिस्क्लोज करने हैं। मतलब क्या, अगर पार्टी कोई खरीदने जा रही है तो वो टाइटल के बाद में ये चेक करेगी क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस लैंड के ऊपर किसी अदर पार्टी का या किसी अदर एनी पर्सन का कुछ राइट है या कुछ टाइटल, इंटरेस्ट या कोई एनी अदर पार्टी या पर्सन उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस लैंड के ऊपर क्लेम कर रहा है क्या। तो ये सभी चीज़ें जो है वो प्रमोटर को डिस्क्लोज करनी होगी। थर्ड वन क्या डिस्क्लोज करना होगा, द नेचर ऑफ द फिक्सचर्स, फिटिंग्स एंड एमिनिटीज़। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये सभी जो चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ जो भी प्रोवाइड होने वाली है उस लैंड में, उस फ्लैट में, वो सभी फैसिलिटीज़, फिक्सचर्स, एमिनिटीज़ वो डिस्क्लोज करनी होगी प्रमोटर को। प्रमोटर उसके लिए लायबल है। और ऑन द नोटिस और डिमांड, डिज़ाइन एंड मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन शुड बी डिस्क्लोज बाय द प्रमोटर। जो भी मटेरियल उस फ्लैट्स के कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ हुआ है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो यूज़ होने वाला मटेरियल है, या तो फिर उस प्रॉपर्टी का, उस फ्लैट का जो भी डिज़ाइन है, प्लान है, या कोई पार्टी अगर उसे परचेसिंग पार्टी डिमांड कर रही है तो रीज़नेबल नोटिस के ऊपर या तो फिर डिमांड के ऊपर जो प्रमोटर है उससे वो सभी चीज़ें डिस्क्लोज करनी होगी। द आउटगोइंग्स, ग्राउंड रेंट, ऑल द टैक्सेस, वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस शैल बी डिस्क्लोज बाय द प्रमोटर। जो भी आउटगोइंग्स है वो भी डिस्क्लोज करनी होगी। अभी आउटगोइंग्स कौन सी है, अगर उसके ऊपर कोई ग्राउंड रेंट या म्यूनसिपल टैक्सेस या तो फिर टैक्सेस ऑन इनकम है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ये सभी आउटगोइंग्स जो है वो सभी आउटगोइंग्स डिस्क्लोज करनी होगी। आफ्टरवर्ड्स कोई अदर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन डिमांड गिव ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। इट मीन्स दैट if any person, any purchasing property wants some other informations regarding that flat, regarding that apartment or that land, the promoter should have to provide such information to the purchasing party. Or if they want the copy of any of the documents, then the promoter shall have to give the true copy of such document to that purchasing party. The promoter is liable to disclose all such documents. Next is give inspection of the plans and specifications of the buildings built or to be built on the land. If any party wants the specification of that particular land, अगर कोई पार्टी को उस पर्टिकुलर लैंड जिसके ऊपर फ्लैट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं, उसका अगर कुछ स्पेसिफिकेशन चाहिए होगा तो प्रमोटर लायबल है उन सभी डॉक्यूमेंट्स का, प्लान्स का स्पेसिफिकेशन जो है उस पार्टी को प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई इन राइटिंग द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन ऑफ द फ्लैट्स एंड शैल हैंड ओवर सच फ्लैट्स पोजीशन अकॉर्डिंगली। इसका मतलब है कि अगर फ्लैट्स रेडी हो चुके हैं तो कौन सी डेट को फ्लैट्स रेडी होने वाले हैं, on which date the promoter will give the possession of the flats to the particular party shall have to specify such date in writing. Promoter shall have to specify such date in writing and shall have to hand over such possession on that particular date only. Next one is prepare and maintain list of the flats taken or agreed to be taken. It means that अगर जो भी फ्लैट्स बिक चुके हैं, सेल हो चुके हैं या कुछ फ्लैट सेल होने बाकी है और या कोई पार्टी उस फ्लैट्स को लेने के लिए एग्री है तो उनकी लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट प्रमोटर को मेंटेन करना ज़रूरी है। प्रमोटर की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर लिस्ट उसके मेंटेन करे, पार्टीज़ का नेम, पार्टीज़ का एड्रेस और जो भी प्राइस उनको चार्ज किया है वो प्राइस, और उसके बाद में अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी वो परचेस के ऊपर अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, इन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाना जो है वो प्रमोटर को ज़रूरी है। इसके लिए ये भी एक के प्रमोटर की ड्यूटी है, वो प्रमोटर इसके लिए लायबल है। नॉट टू गिव पोजीशन ऑफ फ्लैट्स अंटिल कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड। मतलब जो भी फ्लैट्स है उनका पोजीशन पार्टी को तब तक ना दे जब तक कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव ना हो जा रहा हो। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो जो लोकल अथॉरिटी है
जिसके जुरिस्डिक्शन में फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड है या फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। जब तक कि वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना प्रोवाइड हो जाए तब तक कि उन फ्लैट्स का पोजीशन पार्टीज़ को न दे, ये प्रमोटर की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट इज व्हेन द फ्लैट्स आर एडवर्टाइज फॉर सेल डिस्क्लोज द इंटर एरिया इन एडवर्टाइजमेंट। जब फ्लैट्स पूरे रेडी हो जाए या फिर उसकी एडवर्टाइज करनी हो, सेल करने के लिए एडवर्टाइज करनी हो, तो जो भी इंटर एरिया है, जो भी अदर थिंग्स है, वो सभी थिंग्स जो है वो डिस्क्लोज करना चाहिए उसके एडवर्टाइजमेंट में। ये भी प्रमोटर की क्या है, लायबिलिटी है। और उसके उस एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड्स क्या क्या है, तो कारपेट एरिया ऑफ द फ्लैट, प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज। सो विल सी व्हाट इज मीन बाय कारपेट एरिया। कारपेट एरिया मीन्स व्हाट? The carpet area is what? Bedroom, kitchen, hall, balcony, or any intercase is there, washrooms. These all includes in the carpet area. This is all means of carpet area. इसे carpet area कहा जाता है। और प्राइस ऑफ द फ्लैट भी उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए उस एडवर्टाइजमेंट में। अगर वो फ्लैट्स कोई स्कीम हो या कोई इंस्टॉलेशन के अंदर इंटरवल्स कैसे हो इस इंस्टॉलेशन के, उस सभी के बारे में जो है वो एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज़। तो कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है? द लैंड ऑन विच द बिल्डिंग इज लोकेटेड, द मटेरियल यूज्ड इन दैट बिल्डिंग, सो विच मीन्स दैट द कॉलम्स, गर्डर्स, सपोर्ट्स, और इफ देयर एनी एलिवेटर, power, electricity, gas, or any of the central services, hot and cold water, these all things comes under the common areas and facilities. Next one is sell flats on the basis of the carpet area only. जो भी फ्लैट्स है उनकी प्राइस कारपेट एरिया के अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए। कारपेट एरिया का मतलब अभी हमने यहाँ पर देखा, उन कारपेट एरिया के अकॉर्डिंगली ही वो फ्लैट्स जो है वो सेल किए जाने चाहिए, ये प्रमोटर की जिम्मेदारी है। तो ये सभी चीज़ें हमने ये देखी, वो जनरल लायबिलिटीज़ ऑफ द प्रमोटर थी जो सेक्शन 3 ऑफ द महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट के अंदर डिस्क्राइब की गई है। इससे पहले हमने प्रमोटर की डेफिनेशन भी देखी, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।